नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली वन टॉपिक बाई एक ही यूट्यूब चैनल में। आज हमारा जो टॉपिक है वो है क्रियात्मक अनुसंधान। देखिए, क्रियात्मक अनुसंधान को शुरू करते हैं कि क्रियात्मक अनुसंधान है क्या। यह कार्य करते करते किया जाता है। कैसे कार्य करते करते यह किया जाता है। अमेरिका का जो औद्योगिक क्षेत्र है ना, वो क्रियात्मक अनुसंधान की धारणा का जन्मदाता है और इसे व्यवहार में लाने वाले सुविख्यात अमेरिका के शिक्षा शास्त्री हैं स्टीफन एम कोरे। व्यवहार में लाए स्टीफन एम कोरे। जी हाँ, और क्रियात्मक अनुसंधान का क्षेत्र व्यापक है। क्रियात्मक अनुसंधान का क्षेत्र क्या है? व्यापक है। अब अनुसंधानकर्ता कौन है? परीक्षा में पूछा जा सकता है कि अनुसंधानकर्ता कौन है। तो इसका मतलब ये कि अनुसंधानकर्ता कोई शोध छात्र नहीं होता, बल्कि अध्यापक, प्रधानाचार्य, प्रबंधक या निरीक्षक होता है। मतलब शोध छात्र अनुसंधानकर्ता नहीं होता। अध्यापक हो सकता है, प्रधानाचार्य हो सकता है, प्रबंधक हो सकता है और निरीक्षक हो सकता है। क्रियात्मक अनुसंधान मौलिक अनुसंधान की अपेक्षा अधिक मनोवैज्ञानिक है और यह क्रियात्मक अनुसंधान का जो विकास हुआ है वह प्रजातंत्रात्मक पद्धति की देन है या प्रजातंत्रात्मक पद्धति की देन है। क्रियात्मक अनुसंधान का विकास। अब देखिए, क्रियात्मक अनुसंधान की हम कुछ उपयोगिता देख लेते हैं। उपयोगिता में पहली तो हम देख लेते हैं कि विद्यालय के जो अध्यापक और प्रधानाचार्य होते हैं ना, उनमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण और वस्तुनिष्ठ अभिवृत्ति का विकास करने के लिए क्रियात्मक अनुसंधान महत्वपूर्ण साधन है। दूसरा, विद्यालयों की कार्यविधि में अपेक्षित सुधार लाने के लिए भी यह महत्वपूर्ण है और आविष्कारों के कारण उत्पन्न नई समस्याओं का समाधान प्राप्त करने के लिए भी महत्वपूर्ण है। और विद्यालयों की प्रगतिशीलता के लिए, विद्यालयों की कार्यशैली में सुधार के लिए और अध्यापक व प्रधानाचार्य में वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण उत्पन्न करने और छात्रों की उपलब्धि स्तर ऊंचा उठाने के लिए क्रियात्मक अनुसंधान एक उपयोगी और महत्वपूर्ण क्रिया है। ये इसकी उपयोगिता है। क्रियात्मक अनुसंधान के उद्देश्य क्या है? देखिए, इसका उद्देश्य विद्यालयों में कार्यों में आवश्यक परिवर्तन लाना है कि जो आवश्यक है वो परिवर्तन लाए जाएं और विद्यालय की परिस्थिति में नित्य प्रयोग में की जाती हैं। ये उन प्रक्रियाओं में सुधार लाते हैं जो नित्य प्रयोग में की जाती हैं। और अनुसंधानकर्ताओं को कक्षा की समस्याओं के प्रति प्रेरित व सोचने को अग्रसर किया जाता है, ये भी इसका उद्देश्य है। और अध्यापक के स्वभाव को वैज्ञानिक तथा प्रयोगात्मक बनाना भी इसका उद्देश्य है। और किसी भी त्रुटिपूर्ण तरीके को त्यागना। और क्रियात्मक अनुसंधान की सहायता से हम नई विधियों शिक्षा में प्रयोग कर सकते हैं, जैसे प्रोजेक्ट विधि, किंडरगार्टन विधि, मॉन्टेसरी पद्धति। शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान का ही परिणाम है। ये कुछ इसके उद्देश्य हैं। नेक्स्ट है क्रियात्मक अनुसंधान के महत्व। देखिए, यह स्वयं में सुधार करने के लिए कदम उठाती है। ये जो क्रिया है, इसमें जिस व्यक्ति की समस्या है वह उसी के समाधान के लिए सोचता है, जिसका कि उसमें सुधार स्थायी व महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। जो समस्या है उसी के बारे में सोचा जाता है। इसका सुधार सावधानी से आयोजित अनुसंधान के आधार पर किया जाता है और इसलिए इसमें सफलता के अच्छे आसार भी दिखाई देते हैं। नेक्स्ट है क्रियात्मक अनुसंधान के गुण। यह शिक्षा में दिन प्रतिदिन की उत्पन्न समस्याओं को शीघ्र हल कर देता है, ये इसका गुण है। और यह अध्यापक के व्यवहार, स्वभाव और पाठन संबंधी विषयों में भी परिवर्तन ला देता है। इसमें समय कम लगता है और यह है कम खर्चीला भी है। यह इसका बहुत ही महत्वपूर्ण गुण है। नेक्स्ट है क्रियात्मक अनुसंधान की कुछ सीमाएं हैं। सीमाएं क्या है? यह पूर्ण काल्पनिक होता है पहली बात तो, और इसका रूप स्थानीय होता है किसी भी विशेष में। यह बहुधा सैद्धांतिक प्रत्ययों के परीक्षण, उनके सत्यापन और विरोधाभास से संबंधित रहती है। ये इसकी सीमाएं हैं। अध्यापक बिना किसी निर्देशन व किसी उपकल्पना के प्रदत्तों को एकत्रित करते हैं। कोई सूचना, कोई निर्देशन उनके पास में नहीं होता। अध्यापक बहुधा अन्य समस्याओं से घिरा रहता है। यह क्रियात्मक अनुसंधान का वैज्ञानिक वस्तुनिष्ठ निरीक्षण करने में भी असमर्थ रहता है। ये इसकी सीमाएं हैं या ड्रॉबैक्स हैं। देखिए, क्रियात्मक अनुसंधान के सोपान।
ये मुख्यतः 6 हैं। पहला है पहचान, मतलब समस्याओं की सामान्य जानकारी प्राप्त करने के बाद उनको पहचानना। अगला चरण है परिभाषित, समस्या को परिभाषित करना। अगला चरण है विश्लेषण, समस्या से संबंध कारणों का विश्लेषण करना। अगला चरण है प्राकल्पना, समस्या के समाधान के लिए क्रियात्मक प्राकल्पना की रचना करना। अगला चरण है रेखाचित्र, रचित क्रियात्मक परिकल्पना प्राकल्पना जो है उसके परीक्षण के लिए उपयुक्त रेखाचित्र बनाना। और अंतिम है और नेक्स्ट है क्रियात्मक प्राकल्पना के विषय में निर्णय लेना व निर्णय का आधार खोजना। ये सोपान के 6 चरण हैं। इसी प्रकार एंडरसन ने भी क्रियात्मक अनुसंधान के चरण बताए जो 7 हैं। कितने हैं? 7 हैं। इसमें क्या क्या है? पहला है समझना, कि विद्यालय में उपस्थित समस्याओं को समझा जाए। दूसरा है उन पर विचार करके जानना। तीसरा है योजना का चयन और उपकल्पना निर्माण। चौथा है समस्या विषय में लेखा तैयार करेगा। पांचवें में यह कार्यान्वयन प्रमापों का संकलन करेगा। छठे में योजना की समाप्ति के बाद संग्रह किए हुए तथ्यों से निष्कर्ष निकालेगा। और सातवें में अन्य संस्था व व्यक्तियों को योजना के परिणामों के विषय में सूचित भी करेगा। तो ये एंडरसन के क्रियात्मक अनुसंधान के 7 चरण है। तो दोस्तों क्रियात्मक अनुसंधान में इतना ही। इसके महत्वपूर्ण प्रश्न हम आपको वीडियो में जरूर उपलब्ध करवाएंगे। अब तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।